Hello everyone, this is Ramveer Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point मेहना यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि क्लाउड की सीरीज चल रही है, तो आज हम सीरीज के अंतर्गत सबऑर्डिनेट क्लाउड्स के अंतर्गत जो है उसके जो टाइप है, उसका जो टाइप है एडवर्ब क्लाउड्स, और एडवर्ब क्लाउड्स के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लाउड्स ऑफ कंडीशन, शर्त सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो ये शर्त सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कैसे जो है किस प्रकार की कंडीशन में, किस प्रकार की शर्त में जो है इन कंजंक्शन का यूज होता है। तो चलिए हम वन बाय वन करके एक एक कंजंक्शन को समझेंगे कि किस प्रकार से उन्हें जो है कनेक्ट किया जाता है, कि उसकी परिभाषा क्या है। तो चलिए देख लेते हैं इन सारी बातों के बारे में। तो जैसे कि क्लाउड्स को कहते हैं उपवाक्य, और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लाउड्स ऑफ कंडीशन, शर्त सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे शर्त सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जैसे कि लगभग परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन हमने लगभग एक जैसी दी है, सिर्फ जो है केवल ये बस मेन जो चीज है बस वो केवल बदली गई है। तो जब एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस से इस तरह जुड़ता है कि जुड़कर दूसरे सिंपल सेंटेंस की वर्ब किसी शर्त को सूचित करती है, मतलब जो दूसरा सिंपल सेंटेंस है वो क्या होगा, किसी शर्त को सूचित करेगा, किसी जो है शर्त की ओर जो है इशारा करेगा। तो इस तरह जुड़ा क्लाउज शर्त सूचक क्रिया विशेषण वाक्य कहते हैं, अर्थात आई मीन एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी दो सेंटेंस होंगे। पहला एक क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज होगा, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। सबऑर्डिनेट क्लाउज हमेशा सबऑर्डिनेट जो है जो इसका कंजंक्शन होगा, इसके जितने भी कंजंक्शन है सारे के सारे कंजंक्शन सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले आते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज के पहले कोई इसका कंजंक्शन यूज नहीं किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, अब इसके हम वन बाय वन करके सारे कंजंक्शन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सो लॉन्ग एज को देखते हैं, सबसे पहले इसे पढ़ाएंगे हम। तो सो लॉन्ग एज को कैसे कनेक्ट करेंगे हम, तो जान लेते हैं। तो यहाँ पे दो क्लाउज होंगे। तो पहला क्लाउज हो जाएगा, फर्स्ट क्लाउज होगा इसका हमारा आई वॉन्ट I will not let him do it. Let him do it। दूसरा कंजंक्शन हो जाएगा I am here। I am here। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो सो लॉन्ग एज का यहाँ पे हम जोड़ेंगे कंजंक्शन, कंजंक्शन यहाँ पे जोड़ रहे हैं, कंजंक्शन हो जाएगा सो लॉन्ग एज। तो इसका सेंस निकल जाएगा, जैसे सेंस अगर आए तो इसका सेंस होगा जब तक, क्या हो जाएगा, जब तक। तो यहाँ सो लॉन्ग एज का तात्पर्य क्या होता है, जब तक। तो यहाँ पे क्या लिखा, आई विल नॉट लेट हिम डू इट, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। तो क्या हो जाएगा, जब तक आई एम हियर, मैं यहां हूं। तो मैं इसको जोड़ के बताता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई विल नॉट let him do it, कंजंक्शन जोड़ देंगे so long as I am here। I am here, तो ये हमारा हो गया कंजंक्शन, हो गया so long as। तो ये जो कंजंक्शन है ये हम पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लाउज का है, ये किसको जो है कह रहा है,
यहाँ पे क्या कह रहा है, आई विल नॉट लेट हिम डू इट। तो यहाँ पे जो डू इट है, डू करने के लिए इंडिकेट कर रहा है किसकी ओर, कि शर्त क्या है कि जब तक मैं यहां हूं, आई एम हियर, जब तक मैं यहां हूं मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। तो शर्त क्या हो गई कि जब तक मैं यहां हूं, कंडीशन है कि जब तक मैं यहां हूं मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा, या ऐसे बोलते हैं मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा जब तक मैं यहां हूं। तो ठीक है, तो किसको वर्ब को मॉडिफाई किया, डू को, कि करने देने को, ठीक है, शर्त को सूचित कर दिया कि ऐसा नहीं करने दूंगा। कब तक शर्त क्या है कि जब तक मैं यहां हूं। तो ये वाला क्लाउज या ये वाले कंजंक्शन ने किसको मॉडिफाई किया, इस क्लाउज की वर्ब को मॉडिफाई किया। तो इस तरह से जुड़ा हुआ क्लाउज एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन कहलाता है। तो इसमें हम अगला सेंटेंस देख लेते हैं। तो इसमें अगला सेंटेंस क्या होगा, तो इस प्रकार से एज लॉन्ग एज, हाँ, जिस प्रकार से सो लॉन्ग एज का जो है जब तक के अर्थ में यूज किया जाता है। अब अगला कंजंक्शन हम देखते हैं, सपोज को देख लेते हैं कि सपोज को किस तरह से जोड़ा जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं उसके लिए हम। तो यहां पर ये ध्यान रखिए, दो क्लाउज देखने को मिलेंगे। तो पहला क्लाउज यहां पे हो जाएगा, पहला क्लाउज यहां पे होगा व्हाट वुड यू से, व्हाट वुड यू से। अगला क्लाउज हो जाएगा योर फादर सा यू, योर फादर सा यू। तो ये यहाँ पे दो क्लाउज है, ये हमारा यहाँ पर भी ध्यान रखिए, ये प्रिंसिपल क्लाउज था ये हमारा, और ये सबऑर्डिनेट क्लाउज था। तो यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल क्लाउज है और ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है। तो अब हम जोड़ देंगे सपोज को। तो कंजंक्शन यहाँ पे क्या होगा हमारा, सपोज। तो सपोज को हम जोड़ते हैं यहाँ पे। तो सपोज का तात्पर्य है, सपोज को हिंदी में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं हम, हाँ, कल्पना करो, कल्पना करो के अर्थ में इसका यूज कर लेते हैं। तो दो सेंटेंस हैं, तो इसको भी किसके पहले लगाएंगे हम, जो है सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले लगाएंगे। तो देखते हैं इसको। तो प्रिंसिपल क्लाउज लगाते हैं, तो हो जाएगा व्हाट वुड यू से, कंजंक्शन लगा देंगे सपोज, सपोज योर फादर सा यू, योर सा यू। तो व्हाट वुड यू से सपोज योर फादर सा यू। तो यहाँ पे कंजंक्शन हो गया, हमने जो है इस पर अंडरलाइन कर दी। तो व्हाट वुड यू से, तुम क्या कहोगे, कल्पना करो तुम्हारे पिता तुम्हें देखें। तो इसने जो है किसको इंडिकेट किया, इसको, चाहे पूरे क्लाउज की बात करें या कंजंक्शन की बात करें, तो इस पूरे क्लाउज, दूसरे क्लाउज ने तो किसको इंडिकेट किया, से को। तो वे क्या कहेंगे, कंडीशन क्या थी कि वे क्या कहेंगे, कंडीशन ये थी कि वो तुम्हें, उन्हें, तुम्हारे पिता तुम्हें देखेंगे। कंडीशन ये है कि तुम्हारे पिता तुम्हें देखेंगे। तो क्या इंडिकेट किया, वो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। तो क्या सेंस हो गया, अगर इसको सेंस चाहो तो ये वाला क्लाउज हम पहले भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज योर फादर सा यू, ऐसे भी आ जाएगा कि सबऑर्डिनेट क्लाउज यहाँ पे पहले, इसको पहले लेंगे, सपोज योर फादर सा यू, तो हम लगाएंगे व्हाट वुड यू से, तो वे क्या कहेंगे। इस प्रकार से भी समय से बदल सकते हैं। तो व्हाट वुड यू से, सपोज योर फादर सा यू, कल्पना करो
कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें देखा तो क्या कहेंगे। तो इस प्रकार से कल्पना करो के अर्थ में इसका सेंस आ जाता है। तो अभी तक हमने सपोज को देखा, ठीक है, एज लॉन्ग एज को देखा, और तो इस प्रकार से इनका यही सेंस आता है। ओके, तो इस प्रकार से अब इसके बाद आता है क्या बचता है, इफ और अनलेस। तो इन पर मैं अगला एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं इन पर चर्चा करूंगा, क्योंकि अधिकांशतः एग्जाम में इफ और अनलेस ही ज्यादा पूछा जाता है, सपोज बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। चाहो इसमें एक एग्जांपल हम और भी देख लेते हैं सपोज के लिए। अगला एग्जांपल है, अगले दो क्लाउज हैं, हाउ मेनी पर्सन्स वुड बाय योर प्रोडक्ट, ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है। वी रिड्यूस द प्राइस, हम अपनी चीजों की कीमत घटा दें। रिड्यूस मतलब होता है परिवर्तन कर देना या घटा देना। तो प्राइस, हम अपनी जो है चीजों की कीमत क्या कर दें, बदल दें। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज और ये हमारा है कंजक्शन सपोज। तो किसके अर्थ में आएगा, कल्पना करो के अर्थ में आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी तक हमने सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहले, प्रिंसिपल क्लाउज को पहले लिखा था, इस बार हम सबऑर्डिनेट क्लाउज को पहले लिख रहे हैं। अभी इसके पहले हमने एक और जो है एक सपोज के द्वारा दो क्लाउज को जोड़ा था, अब हम इसको सपोज को पहले लिखेंगे। सपोज we reduce the price, अब कॉमा लगाएंगे प्रिंसिपल क्लाउज को, जब बाद में लिखेंगे तो कॉमा लगाएंगे हम यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो हाउ मैनी persons would buy our प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कंजक्शन हो गया। कल्पना करो, किसके अर्थ में आएगा, कल्पना करो वी रिड्यूस द प्राइस, कल्पना करो कि हम अपनी जो है रिड्यूस माने कम कर देना, ठीक है, प्राइस, ठीक है, यदि हम अपनी चीजों की कमी कर देते हैं तो हाउ मैनी पर्सन्स वुड बाय अवर प्रोडक्ट, तो कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं जो हमारी चीज को खरीदेंगे। तो इस पूरे के पूरे क्लाउज ने किसको मॉडिफाई किया, बाय, किसको मॉडिफाई किया, बाय को मॉडिफाई किया। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि कितने, यदि हम अपनी चीजों की कीमत कम कर दें तो कंडीशन ये है, और सूचित किसको किया, इस बाय को, तो कितने लोग हमारी जो है वस्तुओं को, हमारे उत्पाद को खरीदेंगे। तो इस प्रकार से क्लाउज, इस प्रकार से जुड़ा हुआ क्लाउज एंड और क्लाउज ऑफ कंडीशन कहलाता है। इसमें एक और एग्जांपल और देखते हैं। अगला हम देखते हैं इन केस, क्योंकि इसके बारे में नहीं बताया हमने अभी तक, इन केस के बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिए, इन केस के लिए भी हमारे पास दो सेंटेंस होंगे, इनके लिए भी हमारे पास दो सेंटेंस होंगे। तो पहला क्लाउज हो जाएगा प्लीज रिमाइंड मी ऑफ माई प्रॉमिस। प्रॉमिस, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। अगला हो जाएगा हमारा क्लाउज आई फॉरगेट। I forget। तो ये दो क्लाउज, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज, ये प्रिंसिपल क्लाउज, इसको हम जोड़ेंगे कंजक्शन इन केस।
इसका यूज भी यदि के अर्थ में किया जाता है, बिल्कुल इफ की तरह। इसका यूज भी कैसे किया जाता है? बिल्कुल इफ की तरह किया जाता है, जैसे हम इफ का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्लीज, आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज remind me of my promise. Of my promise if I forget. If I forget, तो यहाँ पे ये if क्या हो गया? ओह सॉरी, if हमें यानी कि इन केस की बात कर रहे थे, इन केस, तो if की जगह, क्योंकि if का मीन, हालांकि if के द्वारा भी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जैसा इन केस का यूज होता है वैसा if का यूज होता है। तो यहाँ पे इन केस ऑफ का यूज करना है। तो यहाँ पे कंजक्शन हो जाएगा इन केस आई फॉरगेट। तो ये हमारा कंजक्शन हो गया। तो क्या हो गया? प्लीज रिमाइंड मी ऑफ माई प्रॉमिस, कृपया मुझे मेरे वादे को याद दिला देना। कृपया मुझे मेरे वादे को याद दिला देना। यदि आई फॉरगेट, यदि मैं भूल जाऊं, तो ऐसे बोल सकते हैं, यदि मैं भूल जाऊं तो कृपया मुझे मेरे वादे को याद देता, मैंने जो वादा किया है उसको याद दिला देना। ठीक है, तो किसके अर्थ में हो गया? कंडीशन के में। तो कंडीशन क्या है कि यदि मैं भूल जाऊं, कंडीशन क्या है? भूल जाऊं, तो ये किसको इंडिकेट कर दिया? रिमाइंड को। तो मुझे याद दिला देना। कंडीशन क्या है? याद कब दिलाना है? कि जब भूल जाऊं, कि जब भूल जाऊं तो कंडीशन है। और ये इंडिकेट किसको कर रहे हैं? ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि ये तो मॉडिफाई करेगी, सूचित करती है शर्त को। ठीक है, तो शर्त ये थी कि यदि मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। इस प्रकार से जुड़ा हुआ क्लाउज एरो क्लाउज ऑफ कंडीशन कहलाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।